बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार में अलम और कार दो शब्द होते हैं। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उन आभूषणों को ही उनका अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार काव्यों को भूषित करने के लिए, उनमें श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्यों को सजाने के लिए जिन शब्दों का, जिन अलंकारों का प्रयोग होता है वही अलंकार होते हैं। आइए अलंकार के भेद जाने। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्दालंकार के बारे में। बच्चों, जहाँ कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। चलिए सबसे पहले पढ़े अनुप्रास अलंकार के बारे में। जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ही व्यंजन बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस पंक्ति के प्रारंभ में चरण में र की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे रघुपति में भी र है, राघव में भी र है, राजा में भी र और राम में भी र। तथा दूसरे चरण में प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अतः इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के दो भेद होते हैं, आदि अनुप्रास और अंत्यंत अनुप्रास। आदि अनुप्रास क्या है? जहां बार बार आने वाला व्यंजन वर्ण शब्द के प्रारंभ में आता है वहां आदि अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश की उजियाला। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति शब्दों के प्रारंभ में हुई है, अतः यहाँ आदि अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है अंत्य अनुप्रास। जहां बार बार आने वाला व्यंजन वर्ण शब्द के अंत में आता है वहां अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे धीरे धीरे नव विकास के दीप जले सुंदर सुंदर। यहाँ र वर्ण की आवृत्ति शब्दों के अंत में हुई है, अतः यहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। तीन बेर खाती थी जो तीन बेर खाती वो। यहाँ पहले बेर का अर्थ वार है तथा दूसरे बेर का अर्थ फल है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अर्थात एक ही शब्द होते हुए दोनों के अर्थ भिन्न है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। यहाँ बारे के दो अर्थ बचपन में और जलने पर तथा बड़े के दो अर्थ बड़ा होने पर तथा बुझने पर है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। तो ये तो शब्दालंकार पढ़े हमने, अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। जहाँ कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विशेष अर्थों का प्रयोग होता है वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद हैं तीन, जो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए एक एक करके इन्हें भी जाने। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। जहाँ दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना उनके रूप गुण धर्म व दशा के आधार पर अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर मन को पीपर पात के समान बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द। उपमेय उस व्यक्ति या वस्तु को उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। उपमान यानी जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समता की जाए उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म वह धर्म जिसके कारण उपमेय और उपमान में समता दिखाई जाती है, साधारण धर्म कहलाता है। और वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान की समता प्रकट की जाती है, वाचक शब्द कहलाता है। तो ऊपर वाक्यों में मन, उपमेय, पीपर पात, उपमान, डोला, साधारण धर्म तथा सरिस वाचक शब्द है। चलिए अब पढ़ें हम रूपक अलंकार के बारे में। जहाँ गुण समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न रूप से जोड़ दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्रमा उपमान तथा खिलौना उपमेय है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है।
रूपक अलंकार में वाचक शब्द लुप्त होता है। अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमान में उपमेय अथवा एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त दोहे में कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर तथा पीले वस्त्र उपमेय हैं तथा नीलमणि पर्वत एवं प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उपमान, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। बच्चों, काव्य के श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार व श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के ये भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार व उत्प्रेक्षा अलंकार। उम्मीद करती हूँ बच्चों अलंकार आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इसका अभ्यास आपने लगातार करना है ताकि आप इसमें दक्ष हो सके। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।